नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के सबसे मशहूर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में व्हाइट हाउस में एक ऐसा डिनर रखा जिसमें अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनियों ने सीईओ शामिल हुए। लेकिन इस पार्टी में सबसे बड़ा नाम एलन मस्क, टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ कहीं नजर नहीं आए। जी हाँ, क्या मस्क ने जानबूझकर डिनर में हिस्सा नहीं लिया और आखिर ट्रंप इस डिनर का असली मकसद क्या था? आइए आज हम इस खबर को विस्तार से समझते हैं, इस डिनर के राज और टेक्नोलॉजी की दुनिया के इस अहम घटनाक्रम को। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक ऐसे स्पेशल डिनर का आयोजन किया जिसमें अमेरिका की टेक इंडस्ट्री के कई बड़े दिग्गज शामिल हुए। इसमें माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, एप्पल के टिम कुक, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग और गूगल के सुंदर पिचाई जैसे नाम थे। इस डिनर का मुख्य उद्देश्य था टेक कंपनियों से ज्यादा निवेश करवाना, खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई टेक्नोलॉजी में। ट्रंप ने हर सीईओ से पूछा कि उनकी कंपनियां अमेरिका के प्रोजेक्ट्स में कितना पैसा लगा रही हैं। इससे ये साफ हो गया कि ट्रंप इन कंपनियों पर निवेश का दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस डिनर की सबसे बड़ी चर्चा एलन मस्क की गैर मौजूदगी रही। मस्क, जो टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ हैं, पहले ट्रंप के करीबी माने जाते थे। दोनों के बीच समय के साथ दूरियां बढ़ गई, खासकर अमेरिकी स्पेस पॉलिसी और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर मतभेदों के कारण। मस्क ने इस डिनर में हिस्सा नहीं लिया, जिससे साफ हो गया कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी राजनीति और नीति को लेकर मतभेद होते हैं। उनकी गैर मौजूदगी ने इस डिनर की चर्चा और भी ज्यादा बढ़ा दी। डिनर में एक और दिलचस्प बात यह रही कि इसमें 5 इंडियन अमेरिकन टेक डीलर्स भी शामिल हुए। इनमें माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, गूगल के सुंदर पिचाई, माइक्रोन के संजय मेहरोत्रा, टिबको के विवेक रणदिवे और पैलेंटिर के श्याम शंकर शामिल थे। यह दर्शाता है कि भारतीय अमेरिकी टेक इंडस्ट्री और अमेरिकी राजनीति में कितना बड़ा प्रभाव रखते हैं। इनका इस डिनर में होना भारतीय समुदाय की बढ़ती भूमिका का प्रमाण है। सुंदर पिचाई ने भी इस डिनर में ट्रंप का धन्यवाद किया, क्योंकि ट्रंप की सरकार ने गूगल क्रोम ब्राउजर के खिलाफ एक बड़े एंटी ट्रस्ट मामले को खारिज कर दिया था। इस फैसले से गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट की मार्केट वैल्यू $2.5 ट्रिलियन से ऊपर पहुंच गई है। यह दिखाता है कि अमेरिकी सरकार की नीतियां टेक कंपनियों की सफलता पर कितना बड़ा प्रभाव डालती हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स ने भी इस डिनर में ट्रंप की कोविड-19 टीकों पर की गई कोशिशों की सराहना की। उन्होंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट अमेरिकी सरकार के साथ मिलकर HIV और पोलियो जैसी बीमारियों पर भी काम कर रहा है। यह साफ करता है कि टेक कंपनियां सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं बल्कि सामाजिक हित के लिए भी काम कर रही हैं। टेक्नोलॉजी और हेल्थ सेक्टर में इसका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इस डिनर ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका टेक्नोलॉजी में अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए इन बड़ी कंपनियों से ज्यादा निवेश की उम्मीद कर रहा है। ट्रंप ने इस डिनर में खुलकर निवेश का दबाव बनाया ताकि अमेरिका वैश्विक स्तर पर तकनीकी रूप से आगे बढ़ सके। लेकिन एलन मस्क की गैर मौजूदगी ने यह भी दिखा दिया कि टेक्नोलॉजी जगत में भी सबकी सोच और प्राथमिकताएं एक जैसी नहीं होती। ये राजनीतिक मतभेदों और पॉलिसी विवादों का एक साफ संकेत है। जबकि ट्रंप अन्य टेक दिग्गजों से जुड़े रहे, मस्क ने अपने रुख से अलगाव जताया। भारतीय अमेरिकी टेक लीडर्स की मौजूदगी ने इस डिनर को और भी खास बना दिया। ये लोग सिलिकॉन वैली में अपनी ताकत दिखाते हुए अमेरिकी टेक इंडस्ट्री और पॉलिटिक्स में बड़ा प्रभाव डाल रहे हैं। इस बात से भी पता चलता है कि भारत की प्रतिभा विश्व स्तर पर किस कदर मान्यता पा रही है। दोस्तों, इस डिनर की पूरी खबर से हमें यह सीखने को मिलता है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, राजनीति और वैश्विक रणनीतियों से भी जुड़ी हुई है। और ऐसे समय में जब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही है, तो निवेश और पॉलिसी दोनों की अहमियत और भी बढ़ जाती है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।